जिस एकजुटता की बात भाटी जी ने कही कि विपक्ष ने एकजुट होकर आवाज उठाई, राहुल जी भी ट्वीट कर रहे थे, अखिलेश जी बयान दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है, ये प्रेशर बनना चाहिए सरकारों पर। बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन वहां भी तो महिलाओं के भविष्य का सवाल है, वहां पर वो एकजुटता क्यों नहीं नजर आती है? यूपी में होता है तो आप कहते हैं योगी को मत क्रेडिट दीजिए, लेकिन वहां ममता जी को बोलने के लिए कहां जाएगा विपक्ष? क्यों नहीं जाते आप लोग, बताइए वरुण जी। सुचारिता जी, पहले तो बात कर लेते हैं युवाओं की, बेरोजगारों की, फिर महिलाओं वाली बात कर लेते हैं। आपने दो पक्ष दिए। 2014 से 2022 तक 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया और 7 लाख जो है 7.2 लाख 7.22 लोगों को नौकरी मिली, बच्चों को। बाकी करोड़ों युवा क्या करेंगे? और अभी जो आप कह रहे हो क्रेडिट, बिल्कुल क्रेडिट देते हैं पेपर लीक का। जो भी सरकार होती है, आप अशोक गहलोत का नाम भी लेती थी, बीजेपी चीखती चिल्लाती थी, हुई इनक्राय करती थी। आज आप अगर विपक्ष बात कर रहा है तो क्यों नहीं कर सकता भाई योगी आदित्यनाथ पे? और कितने साल हो गए आगे योगी आदित्यनाथ जी को, सरकार को, यूपी के अंदर? अगर उनका ही डर था, उनका खौफ था, जैसा दिन भर बताया जाता है बुलडोजर बाबा, ये बाबा वो बाबा, एक महिला का अमेठी में घर गिरा दिया जाता है और कन्नौज में सुसाइड कर लेता है बच्चा, फिर बुलडोजर बाबा क्या करता है? कल ही नोएडा में एक युवा की मार पिटाई हो रही है उसमें नॉलेज पार्क में। क्या कोई खौफ दिख रहा है क्या आपको बुलडोजर बाबा का? कहीं नहीं दिख रहा। इसलिए शायद पैन इंडिया बात करे, बीजेपी क्रिटिसाइज अगर विपक्ष की सरकारों करती है तो कांग्रेस और विपक्ष को भी यूपी सरकार के जो भी बीजेपी सरकार है उनको क्रिटिसाइज करने का हक है। वरुण जी, मैंने ना मैंने वहां पर अभ्यर्थियों की आवाज सुनाई। सुनिए सुनिए सुनिए, सब चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं। वरुण जी, मैंने वहां अभ्यर्थियों की आवाज सुनाई है। किसी भी खबर में सरकार को घेरना या फिर सरकार से सवाल करना जनता द्वारा ही शुरू होता है, और वहां पर जो अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे वो आज बुलडोजर बाबा खुद कह रहे हैं। ये वही की मैंने इसीलिए बयान सुनवाया था। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये एक्शन जरूरी था, और अगर ये नहीं लिया जाता तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और खुद बाबा को सवाल का जवाब देना पड़ता। उनसे ही सवाल होते कि पेपर लीक कैसे हो गया। एक्शन हुआ है, वहां एक्शन नहीं हुआ है। सवाल मैं ये कह रही हूं, 6 दिन के अंदर ये भी कह दिया कि परीक्षा रद्द हो गई है, ये भी कहा कि अब 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी, ये भी कहा है। ममता जी, ये जरूरी नहीं था बोलना क्या? और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जैसे भू माफियाओं पर एक्शन हुआ है, अब नकल माफिया पर एक्शन लेकर दिखाइए हमें, हम तो मांग कर रहे हैं। जी सुचरिता जी धन्यवाद। एक बड़ा फेमस फिल्मी डायलॉग है, उसको मैंने थोड़ा ट्वीक किया है कि जली को सपा कहते हैं, बुझी को कांग्रेस कहते हैं, और जो बीमारू प्रदेश से उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दे उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। यह है योगी आदित्यनाथ जी की सच्चाई। कोई भी माफियागिरी वहां पर चलेगी ना, वो बंद होकर के रहेगी। आज जो ऐतिहासिक फैसला योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है वो कोई और मुख्यमंत्री ले ही नहीं सकते थे। वो वही मुख्यमंत्री ले सकते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार समझते हैं, हर युवा को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। और यहां पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। आपने संदेश खाली की बात करी, मैं इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़ी नेत्री है स्वाति मालीवाल, उनके ट्वीट्स दिखाना चाहती हूं, अगर कोई जूम कर सके। ये आज का उनका ट्वीट है, मैडम स्वाति मालीवाल का, कब रुकेंगे पेपर लीक, उसके ऊपर स्वाति मालीवाल ट्वीट कर रही है। लेकिन इनका आप एक्स हैंडल जाकर के खोजिए, कहीं भी आपको एक भी संदेश खाली की महिलाओं के लिए ट्वीट नहीं दिखेगा। दूसरा ट्वीट स्वाति मालीवाल ने जो 23 साल की एक बच्ची जिसको यूएस में मारा गया था उसके ऊपर भी ट्वीट किया है। यूएस की बच्ची है, मुझे दर्द है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके दोषियों को सजा होनी चाहिए, पर आप यूएस तक चली जाती हैं स्वाति मालीवाल, इंडिया अलायंस की नेत्री, आम आदमी पार्टी की नेत्री। संदेश खाली तक नहीं जाती इनकी नजर। संदेश खाली पर ये विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है, संदेश खाली की महिलाओं के लिए इनका दिल नहीं जलता है। कितनी शर्म की बात है। और एक और चीज, अभी वरुण जी ने बोला ना बेरोजगारी, मैं एक बात याद दिला दूं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2016-17 का आंकड़ा उठा लो, जब समाजवादी पार्टी आपके इंडिया अलायंस के घटक दल की सरकार थी, वहां पर वरुण भाई ने ये उठाया था, भाटी जी, बिल्कुल भाटी जी इसका जवाब दे सकते हैं। उस समय वहां पर जो बेरोजगारी दर था उत्तर प्रदेश में वो 18% था, 18%। और आप बेरोजगारी की क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा आंकड़ा, मैं भी आज आंकड़ा खेल लेती हूं, अक्सर मैं खेलती नहीं हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। जो एमओयू साइन करवाए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने वो करवाए हैं 4.28 लाख करोड़ रुपीस के, जिसमें से 2.09 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है या तो वो इंप्लीमेंट हो गए हैं या इंप्लीमेंटेशन की वेरियस स्टेजेस के अंदर है। जो निर्यात दर
निर्यात है वो 2 लाख करोड़ पे चला गया है। ठीक है। 96 लाख MSME की यूनिट्स खुल गई हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोजगार का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। पर ममता जी देखिए, सवाल तो ये भी है कि एक सरकार के नीचे ये पेपर लीक हुआ, ये भी एक हकीकत है। और इसीलिए प्रोफेसर रागी, मैं आपको डिबेट में लाना चाह रही हूं। आप तो प्रोफेसर हैं। एक बच्चा, एक अभ्यर्थी कितनी पढ़ाई करता है किसी भी एग्जाम के लिए, ये भी हम सब जानते हैं। सालों की मेहनत होती है, उस मेहनत पर पानी फिर जाता है एक पेपर लीक से। उससे कई लोग लाभार्थी बन जाते हैं, कई लोग पैसे बनाते हैं और उनको लाभ होता है, लेकिन बच्चे का कितना नुकसान होता है? बोलिए, हम लाइन छोड़ के चला जाता है। बंगाल के लिए अगर आप सवाल करेंगे तो बोलिए। संजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक एक करके सबके पास आऊंगी ना। प्रोफेसर रागी, आप बताइए, ये लगता है इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। यदि पेपर लीक हो जाता है तो आप सही कर रही हैं, 3-3, 4-4 साल से बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। हम अपने घर में भी बच्चों को देखते हैं परीक्षा के अभ्यर्थी के रूप में वो तैयारी करते हुए, और निराशा उनको तब लगती है हाथ जब उनको पता लगता है कि पेपर लीक हुआ है या कदाचार हुआ है या गलत चीज़ें हुई है, सेंटर खरीदे जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन बच्चों को दिल पर गहरा आघात होता है। वो समझते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और यह राजनीतिक आप जो कहते हैं आरोप प्रत्यारोप से बाहर ये चीज़ें आनी चाहिए। ये ठीक है कि आज उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घटी, लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आपको याद होगा कि 2015 की बात है, 2015 के समय अखिलेश सरकार थी और उस समय यूपी, जिसे पीसीएस कहते हैं, पीसीएस के भी का पेपर लीक हुए थे। 2 मिनट 3 मिनट पहले ही 4 मिनट लीक हो गए थे और वो व्हाट्सएप पे घूम रहा था उसकी चीज़ों को। जब अभ्यर्थियों ने, और इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ, कानपुर में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, तो पुलिस ने उन छात्रों पर पानी के बौछार किए, लाठियां और डंडे बरसाए। बहुत दबाव के बाद, और मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि वो परीक्षा कैंसिल किया गया था। आप 2014 चले जाइए, वहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम के जो है वो पेपर लीक हुए थे, और उस समय भी जब बहुत दबाव डाला गया था तब अखिलेश यादव की सरकार ने उस समय के पेपर लीक के बाद उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया था। तो ये ऐसा नहीं है, बिहार में भी ये घटना हुई है, नीतीश सरकार के अंदर भी घटना हुई है, जयपुर में भी घटनाएं हुई हैं। ये एक राष्ट्रीय बीमारी के तौर पर चारों ओर फैल रहा है, और मुझे लगता है कि ये सभी सरकारों को इसमें राजनीतिक मत लाइए। भाटी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार का हो या उस सरकार का हो, कम से कम ये रुकना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ भाटी जी ने तो ये बताया है कि विपक्ष की ताकत कितनी है। विकसित भारत नहीं कर रहे। भाटी जी ने तो ये बता दिया कि विपक्ष की ताकत कितनी है, कि योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा और परीक्षा फिर से करानी पड़ी।